नमस्कार, खास खबर में आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है पठानकोट से। पठानकोट हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आईबी के सूत्रों के हवाले से खबर आई है। पठानकोट से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आईबी के सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई ने हमले से पहले की थी बैठक। दिसंबर में हुई थी मीटिंग। पठानकोट हमले को लेकर बड़ा खुलासा। मीटिंग में भारत में हमले तेज करने को कहा। हमले से पहले एक बैठक हुई थी और इस बैठक में फैसला लिया गया भारत में हमले तेज किए जाएंगे। आईएसआई ने बब्बर खालसा के साथ बैठक की। आईएसआई ने आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराया। पठानकोट से इस वक्त की बड़ी खबर, 30 दिसंबर को भारत में घुसे थे आतंकी, सूत्र बताते हैं। वायुसेना स्टेशन था आतंकियों का टारगेट। सूत्रों के हवाले से खबर, हमारे संवाददाता नवनीत वाधवा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवनीत, ये पूरा खुलासा बताइए जो अभी हुआ है, बड़ा खुलासा। देखिए, जिस तरीके से लगातार परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं, जो कि पठानकोट में आज सुबह आतंकी हमला हुआ है और अब खबर ये आई है कि भागलपुर से जो ट्रेनिंग लेकर ये आतंकी आए थे, परसों रात को इन्होंने एक गाड़ी किडनैप की थी जिसमें एसपी थे इसके गुरदासपुर के। और उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि अल रहमान ट्रस्ट से जुड़े होने की खबर इन आतंकियों के सामने आ रही है, यानी कि एक बड़ा खुलासा इस हमले को लेकर। और इस हमले से ठीक पहले आईएसआई की एक मीटिंग पीओके में हुई है जिसमें बब्बर खालसा, जो कि लगातार कोशिश कर रहा है पंजाब में आतंकी गतिविधियों को एक बार फिर से एक्टिव करने की, और यही कोशिश यहाँ पर होती है इस हमले से पहले जो लगातार खुलासे हो रहे हैं उससे दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मीटिंग में भारत में हमले तेज करने को कहा गया, ये भी कुछ बातें सामने आई हैं। इसके अलावा 30 दिसंबर को, जैसा कि खबर अब तक मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, कि ये आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं और ये गुरदासपुर के पास जो लगता बॉर्डर है, वहां से पाकिस्तान से आए हैं ये लोग, जैसे कि खबर अब तक सामने आई है। और जिस तरीके से लगातार अभी भी अगर बात की जाए पठानकोट की, तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो सेना है वो फायरिंग कर रही है। और खबर यह है कि 2 आतंकी वहां पर छिपे हैं, जिसमें अभी कुछ देर पहले 2 धमाके भी हुए थे। यानी कि परत दर परत खुलासा पठानकोट हमले को लेकर लगातार हो रहा है, जिसमें एक अहम खुलासा ये कि आईएसआई की मीटिंग कुछ दिन पहले, इस हमले से ठीक पहले, और उस मीटिंग में बब्बर खालसा के बड़े आतंकियों का शामिल होना, ये इशारा करता है कि पंजाब में आने वाले दिनों में सुरक्षा एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है, ज्यादा सुरक्षा एहतियातन बरतने की जरूरत है। बने रहे नवनीत, हमारे साथ विक्रम गिल जुड़ गए हैं पठानकोट से संवाददाता। पहले इनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। विक्रम, वहां पर फिलहाल क्या माहौल है, क्या चल रहा है सुरक्षा को लेकर खासकर? जी, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे हाई अलर्ट जारी हो चुके हैं। चारों तरफ जो है आर्मी है वो लगा दी गई है। तो जहाँ पे जितना भी देखा जा रहा था कि पिछले दीनानगर में हुए हमले के बाद ये दूसरी बार ये बड़ा हमला हुआ है। तो जो लश्कर तोयबा का जो फिराक में थे, वो उन्होंने मतलब काफी स्टेशन का जो एयरफोर्स स्टेशन था उसका दीवार आतंकवादी जो है अंदर घुसते थे। हाँ, विक्रम, यानी कुल मिलाकर जिस तरह से अभी हमने हाल ही में देखा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ मिले, एक मैसेज गया कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है दोनों देशों के बीच, हो सकता है शुरुआत हो गई है। लेकिन ये जो हमले हो रहे हैं और ये जो नए खुलासे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, दिखा नहीं रहे कि संबंध इतने मधुर होने वाले हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही मानना है कि जो दोनों देशों के पीएम मिले थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए थे, तो दोनों को लगा था, दोनों देशों में लग रहा था कि कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। तो लोग समझने लगे थे कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाएंगे। पर इसके बाद जो इस हमले के बाद फिर लोगों में सहम का माहौल बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम, लेकिन नजर बनाए रखिए, वक्त वक्त पर लौट कर आते रहेंगे अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। खास खबर में वापस लौटेंगे। आज खास खबर ये कि आजकल आप देख रहे होंगे अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियां प्रदूषण को लेकर, और इसी प्रदूषण पर हम बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री के गाड़ी का पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए? बिना सर्टिफिकेट सीएम, जी हाँ, पीयूसी का सर्टिफिकेट नहीं था मुख्यमंत्री के पास। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल हमारे जहन में कैसे आया।
पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, समझिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या सीएम की गाड़ियों का पोल्यूशन चेक जरूरी नहीं? क्या सीएम की गाड़ियां बिना पीयूसी के चलती हैं? क्या सीएम की गाड़ियों का पोल्यूशन चेक नहीं होता? क्या सीएम को है इस बात की जानकारी? ये बड़े अहम सवाल हैं और इसका जवाब सूबे के सियासतदानों से लेकर आम जन तक सब जरूर जानना चाहते होंगे। दरअसल एक आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। जगजीत सिंह वालिया नाम के शख्स ने सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत 8 मई 2015 को एक आरटीआई लगाई। इस आरटीआई के जरिए सीएम की गाड़ियों की जानकारी मांगी गई। जन सूचना अधिकारी ने 25 जून 2015 को हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ियों की जानकारी दी। जानकारी में बताया गया कि सीएम के काफिले में 8 गाड़ियां हैं, लेकिन इसमें सीएम की गाड़ियों की पीयूसी यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल की जानकारी नहीं थी। 6 जुलाई 2015 को आरटीआई एक्टिविस्ट ने पहली अपील लगाई, जिसमें उन्होंने गाड़ियों के पोल्यूशन चेक की जानकारी न होने की बात कही। 5 अगस्त 2015 को लेखाधिकारी मंत्री कार्य अनुभाग के ऑफिस से किसी का फोन आया कि पीयूसी क्या होता है। तब उन्होंने उनको बताया कि पीयूसी का मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद 6 अगस्त 2015 से 11 अगस्त 2015 के बीच मुख्यमंत्री की गाड़ियों की पीयूसी चेक करवाकर आरटीआई एक्टिविस्ट को भेज दी गई। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम की गाड़ियों का पोल्यूशन चेक जरूरी नहीं है? क्या सीएम की गाड़ियां बिना पीयूसी के चलती हैं? क्या सीएम की गाड़ियों का पोल्यूशन चेक नहीं होता? और क्या सीएम को इस बात की जानकारी है? ये कई अहम सवाल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये बड़ा खुलासा हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं, जो कई सवाल उठा के खड़े करता है। क्या मुख्यमंत्री की गाड़ी, मुख्यमंत्री के काफिले में जितनी भी गाड़ियां हैं, उन्हें पीयूसी की जरूरत नहीं है? बिना सर्टिफिकेट के क्यों चलते हैं मुख्यमंत्री या फिर उनका काफिला? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जगजीत सिंह वालिया जी, नमस्कार। नमस्कार। आपको कैसे ये भनक लगी कि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो बिना पीयूसी के चल रहा है? ऐसा था, एक बार मैं मई के महीने में मेदांता हॉस्पिटल गया। मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे। जैसे ही मैंने अपनी पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालनी चाहिए जी, एक ट्रैफिक के पुलिस वाले ने मेरे को रोक दिया कि हाँ। अभी कुछ देर रुक जाओ। ठीक है। तभी मैंने देखा एक लंबा चौड़ा काफिला 20-25 गाड़ियों का उधर से निकला और जिसमें शीशा नीचे था मनोहर लाल खट्टर जी का, जिससे मैंने उनको पहचाना कि ये उन्हीं का काफिला है। और एक गाड़ी के मैंने देखे शीशे काले भी थे। अच्छा। और उसके बाद मैंने आरटीआई यानी फिल्म लगी हुई थी? हाँ जी। इसके बाद फिर मैंने आरटीआई लगाई। ठीक है। आरटीआई लगा के मैंने कई जानकारियां मांगी थी, लेकिन उन्होंने मेरे को एक तो काली फिल्म की मांगी, प्लस रास्ते जो हैं, सीएम अगर निकलता है कहीं से, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए बंद होता है, उसके अलावा किसी के लिए बंद नहीं होता। उस दिन वो रास्ता भी मेरा बंद किया उन्होंने। और तब मैंने ये आरटीआई 2-3 लगाई थी, जिसमें से एक ये आरटीआई थी कि इनके पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स, क्योंकि इन पे लाल बत्ती लगी होती है, अगर पुलिस वाले इनको वैसे ही निकलने देंगे तो उनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि इन गाड़ियों को पूछ ले कि इनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है। प्लस इनकी एवरेज मैंने मांगी और काले शीशे मांगे। और जब इन्होंने मेरे को जवाब दिया, सिर्फ 8 गाड़ियों की डिटेल दे दी कि जिसमें से 6 पेट्रोल की थी और 2 डीजल की थी। ठीक है। फिर मैंने इनको एक लेटर लिखा कि भाई मेरे को पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट्स, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल पीयूसी सर्टिफिकेट्स दिया जाएं, जो आपने नहीं दिए। इनका चंडीगढ़ से मेरे पास फोन आता है 5 अगस्त को मंत्री ऑफिस से कि ये पीयूसी का हमारे को मतलब नहीं पता, ये तो बता दो ये पीयूसी होता क्या है। और मैंने करंट पीयूसी मांगे थे, जो उस डेट को, जो मेरी आरटीआई है उस डेट को वैलिड हो। ठीक है। 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक इन्होंने पोल्यूशन उनके करवा के मेरे पास 12 अगस्त को भेज दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त तक बेशक कोई भी सरकार रही हो, जब इनको यही नहीं पता पीयूसी सर्टिफिकेट्स होता क्या है। ये अपने आप में काफी हास्यास्पद है। आरटीआई से जो जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री का काफिला बिना पीयूसी के, यानी कि प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बगैर ही मुख्यमंत्री साहब और उनका काफिला घूम रहा है, वो तो एक मुद्दा है ही। यहाँ पर आप जिस अधिकारी की, जन सूचना अधिकारी की बात कर रहे हैं, उन्हें पीयूसी का मतलब ही नहीं पता, ये काफी हास्यास्पद है। बीजेपी से सूरजपाल आमू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरजपाल जी नमस्कार।
क्या मुख्यमंत्री को पीयूसी की जरूरत नहीं होती है? पहली बात तो मुख्यमंत्री को कितनी गाड़ियों को पीयूसी की जरूरत होती है। हाँ और मेरे जो सज्जन बोल रहे थे, मुझे बोलने देना प्लीज। जी जी मेरे मित्र जब भी बोल रहे थे 25 गाड़ियों का काफिला जब मेडिसिटी निकला, पहली बात तो मुख्यमंत्री के काफिले में 5 से 6 गाड़ियां केवल चलती हैं। ठीक है, 8 गाड़ियों की जानकारी जैसे अगर 5 से 6 ही गाड़ियां हैं तो 8 गाड़ियां नहीं। सूरजपाल जी बोलने देने का ये मतलब नहीं है कि आप सवाल घुमा देंगे। 8 गाड़ियों की जानकारी दी गई आरटीआई की ओर से। आप मुझसे पूछ रही हैं, मुझे बता रही हैं, आप मुझे बोलने दो ना। जी बोलिए, चलिए बोलिए। मेरा कहने का अर्थ ये है हाँ कि जो उन्होंने जानकारी मांगी, कानून सबके लिए बराबर, चाहे ठीक है। मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी हो, हाँ। चाहे प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की हो। ठीक है। मैं अपने आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल के विषय में इतने गंभीर हैं, हाँ। तो निश्चित तौर पर उन गाड़ियों का भी पॉल्यूशन जैसे आम व्यक्ति का होता है वैसे ही होना चाहिए। परंतु जैसे इन्होंने बताया कि आरटीआई में पूछा गया पीयूसी का मतलब क्या है, तो ये मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। निश्चित तौर पे गंभीर विषय है और जांच का विषय है। हाँ, पॉल्यूशन कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो सभी के लिए बराबर है, होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत। चलिए, इस बात से सहमत है, होना चाहिए, नहीं हुआ था, ये गंभीर विषय है, गलत भी है। सूरजपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ राज सिंह राणा जी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गए हैं। राज सिंह जी नमस्कार। हेलो राज सिंह जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मैम, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आपने सूरजपाल अमू जी को सुना? बड़े लच्छेदार शब्दों में अपनी गलती छुपाने की कोशिश की है। हाँ। और एक मुख्यमंत्री का जो पद है राज्य में, वो एक संवैधानिक पद है। पद की मर्यादा होती है। जो इतने बड़े पद पे जो आदमी आसीन है, जो व्यक्ति, ठीक है, कम से कम उसको कानून का पालन तो करना ही चाहिए। ऐसे में जो ये सरकार दावे करती है प्रदूषण कंट्रोल को लेकर, क्या पेड़ लगा देना काफी है? मैं आपको एक बात बताऊंगा। हाँ। असलियत में आप देखें हरियाणा में जाके तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सुनिएगा सूरजपाल जी, मैं जहाँ तक मैं देख पाता हूँ हरियाणा में, हाँ, तो सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री को शायद ये भी मालूम नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बस सपनों में जीवे हैं, मजे हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, पीयूसी है नहीं है, हाँ। उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए ये भी मैंने देखा है कि उनके लिए यातायात रोक दिया जाता है जब भी वो प्रदेश में सूरजपाल कहीं जी जाते। सुना आपने, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे कि जन सूचना अधिकारी को ये नहीं पता था पीयूसी क्या होता है, ये कहना है कांग्रेस का। सीएम को भी ये नहीं पता कि सीएम क्या होता है। मानना चाहूंगा आपसे, हाँ। मुख्यमंत्री ने अपने सिक्योरिटी के काफिले से 170 लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को हटाया है। ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है। हाँ। एक बात, जिस काफिले में मुख्यमंत्री के 30 से 35 गाड़ियां चलती थी, वहाँ केवल 6 से 8 गाड़ियां चलती। हाँ। दूसरी बात, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, ये राजनीतिक भाषा का विषय आपका यूसी से रिलेटेड था। मैंने ईमानदारी से पॉल्यूशन के विषय में जो था, ईमानदारी से मैंने आपको जवाब दिया। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, हाँ। 3.5 लाख किलोमीटर गाड़ियां जो चल चुकी हैं, अभी नई गाड़ियां जो पॉल्यूशन के जो विषय में जो आपने बताया, काफी गाड़ियां बदली जा चुकी हैं। हाँ। क्योंकि एक पॉलिसी है कि अगर 3.5 लाख 3.5 लाख किलोमीटर गाड़ी अगर चल गई है तो उसको बदलने का भी प्रावधान हरियाणा सरकार के नियमावली में है। वो उस और भी सरकार काम कर रही है। रही बात ऐसे मामलों में, पर्यावरण के मामले में राजनीतिक बहस हो, परंतु उसमें राजनीति ना हो। मैंने ईमानदारी से कहा कि जिसने भी सूचना दी गलत दी, उसको पूरी जानकारी नहीं थी। चलिए, अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार कर लिया कि सूचना जो उनको दी गई है उसमें अगर ऐसा कहा गया है कि पीयूसी क्या होता है तो वो हास्यास्पद है और गंभीर विषय है। आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त जगजीत सिंह वालिया जी मौजूद है। सूरजपाल जी, मैं चाहूंगी एक बार आप उनको भी ये बताएं कि आखिर उन्हें पूरी जानकारी, फिल्म को लेकर आपको पूरी जानकारी नहीं मिली जगजीत सिंह जी? फिल्म के बारे में उन्होंने ये बताया कि हमारी किसी भी गाड़ी पे कोई फिल्म नहीं लगी। हाँ, लेकिन आपने क्योंकि उस दिन जो मैंने देखी 20-25 गाड़ियां, उनमें एक गाड़ी पे फिल्म थी। हो सकता है वो इधर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि जब सीएम आता है तो जो गुड़गांव की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गाड़ियां भी साथ चलती हैं। हाँ। तो इसलिए वो 20-25 गाड़ियां थी। आपने शिकायत की इसके बाद? आपने शिकायत की जगजीत सिंह जी? नहीं जी, मैंने नहीं की। मैंने तो सिर्फ सीएम की गाड़ियों के काफिले में टोटल गाड़ियों के बारे में पूछा। ठीक है। उसके बाद मैंने हर मंत्री के गाड़ी के बारे में पूछा, कितनी एवरेज आ रही है और कितना आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद आपने क्या स्टेप लिया? मैंने ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर को कंप्लेंट की इसकी। कोई कार्रवाई हुई वहां पे? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने
आप 8वें महीने में कंप्लेंट की, जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि आप ये सीएम की 8 गाड़ियां हैं, इनका आप चलान करिए, क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा में नहीं चलती, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ सब जगह जा रही हैं गाड़ियां। कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ जी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद फिर मैंने एक आरटीआई लगाई कि मेरी उस कंप्लेंट का क्या हुआ। और उसमें सूरजपाल जी आप जवाब देंगे, जगजीत सिंह को सुन रहे हैं आप? मैंने अभी दूसरे फोन से जानकारी दी है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले में जो भी गाड़ियां चल रही हैं, उस समय मई की बात अभी मेरे मित्र कर रहे थे वालिया जी। अभी जो लेटेस्ट है, सब गाड़ियों का पोल्यूशन है, उनको पीयूसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिला हुआ है। कुछ गाड़ियां बदली गई हैं, कुछ जो पुरानी गाड़ियां थी बदल ली। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री पहली बार एक साधारण व्यक्ति बना है, एक आम व्यक्ति बना है, और वो आम व्यक्ति की तरह साधारण व्यक्ति है तो पीयूसी की जरूरत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल थी, बिल्कुल भी, क्यों नहीं थी ना? अभी आप ठीक है, आप कह रहे हैं नई गाड़ियां हैं, उनका पीयूसी बनवाया गया है, लेकिन जिनका चालान नहीं हुआ उनका क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ, जो अब आप अगर लेटेस्ट आरटीआई लगवाइएगा। सूरजपाल जी आप की बात कर रहे हैं। सूरजपाल जी आप ये कह रहे हैं गंभीर विषय है, ठीक है, लेकिन इस विषय पर एक्शन क्या है आपकी ओर से? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे एक चीज। मई में जो जी बिल्कुल, सूरजपाल जी जगजीत सिंह वालिया आरटीआई एक्टिविस्ट आपसे बात करना चाहते हैं, सुनिए जरा। सूरजपाल जी, 28 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि किसी भी गाड़ी पे काली फिल्म नहीं होनी चाहिए 4 मई 2012 के बाद। उन्हीं दिनों में मई में मेरा बेटा इधर ही इफ्को चौक पे उसकी गाड़ी पे फिल्म लगी हुई थी, उसको गाड़ी को रोका गया, उसकी फिल्म का चलान किया गया, उसके पास पीयूसी भी नहीं था, उसका भी चलान किया गया। उसने 1 घंटे के बाद पेट्रोल पंप से अपना पीयूसी करवा लिया, और जब वो चलान भरने गया वो कहते नहीं, जिस समय चलान हुआ उस समय आपके पास पीयूसी नहीं था। आपने बेशक सेम डेट को करवा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद भी 1000 रुपए का चलान हुआ। जब सीएम मेरी मई की आरटीआई है और 6 अगस्त और 11 अगस्त के बाद ये हो रही है, क्यों नहीं चलान होना चाहिए उनका? बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं वालिया जी, आप हमारे बहुत अच्छे जो आपने आरटीआई लगाई है जानकारी लिए, मुझे तो आपका धन्यवाद करता हूँ, पर तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए आप ठीक है, बने रहिए। सूरजपाल जी हमारे साथ कांग्रेस से बीबी बत्रा जी जुड़ गए हैं। बत्रा जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप काफी देर से जुड़े हैं, सुन भी रहे होंगे। जगजीत सिंह वालिया हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट है, सूरजपाल अमू जी को भी आप सुन रहे होंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसे है कि जिन्होंने आरटीआई लगाई है उनकी भी इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। सेकेंडली ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं होती है। इट इज फॉर द मुख्यमंत्री तो चलो अपनी गाड़ी के पोल्यूशन के बारे में नहीं, पर उनका जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है या और लोग हैं, इट इज देयर ड्यूटी कि इसका पोल्यूशन वर्किंग में है कि नहीं है। ये बात तो ये ठीक कर रहे हैं जो शिकायत करता है, पर इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री आम आदमी बने हैं, इससे आम आदमी बने हैं तो आज तक 15 महीने हो गए, मुख्यमंत्री आज तक पॉपुलर होने तक निश्चित तौर पे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि आम आदमी है, या फिर आप इसको जैसे सूरजपाल अमू जी अभी भी हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर, वो कह रहे हैं कि गंभीर विषय ये, आप तब क्यों नहीं कह रहे? आप अभी वालिया साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने ये जानकारी निकाली। ये जानकारी आपने क्यों नहीं निकाली? कि आपके संज्ञान में मामला नहीं था कि पीयूसी नहीं है सीएम के काफिले के पास? आप दिल्ली को देखिए बत्रा जी, वहां पे ऑड इवन का फॉर्मूला लागू हो गया, रिजल्ट देखने को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और हरियाणा में यह हाल है कि सीएम के काफिले के पास पीयूसी नहीं। और मंडे को एक्चुअली इसका पूरा टेस्ट होगा, उससे पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं भी कल अपनी दूसरी वाली ऑड गाड़ी लेके दिल्ली में गया था, तो काफी राहत मिली दिल्ली जाने पर वहां पर मंडे को रियल टेस्ट होगा। मंडे को लोग काम पर जाएंगे और कामयाब होना चाहिए, और लोगों की कॉपरेशन होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर रहना लोगों का दूबर हो रहा है, तो इससे अगर रिलीफ मिलता है तो इससे अच्छी बात नहीं। और ये केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद को आप देखिए, हम जिसे स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, फरीदाबाद में जहरीली हवा है, लोग वहां पर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में जब हरियाणा के जो मुखिया हैं उनके काफिले का पीयूसी चलिए अब हो गया, लेकिन नहीं था, ऐसे में सरकार कितनी गंभीर है साफ नहीं दिखता प्रदूषण को लेकर। सूरजपाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था। हाँ। जो वीवीआईपी के लिए जो लॉ है ब्लैक शीशे वाली गाड़ियों का, हाँ। मैं आपको बता दूं, वीवीआईपी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके लिए बकायदा एक कानून है कि उनको ब्लैक शीशे वाली गाड़ी रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उनको लिए कोई रोक टोक नहीं है, उनको परमिशन ग्रांटेड है। एक बात। दूसरी बात, जो इनके बेटे के साथ घटना हुई, निश्चित तौर पे अगर वो मेरी गाड़ी भी होगी, मैं एडवोकेट हूँ और उसके बावजूद मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, परंतु अगर मैं गाड़ी के ऊपर काला शीशा लगा के चलूंगा, मेरी गाड़ी का भी चलान होगा। मैं आपको एक बात कह रहा था। हाँ,
इनकी जानकारी का विषय नहीं है। मैं बता दूं, हाँ, वीवीआईपी के लिए या हाँ, जिन लोगों की स्किन में प्रॉब्लम है, उनको धूप से प्रॉब्लम है, उनको परमिशन लेनी होती है बकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो भी अपने चीजें लगवा सकते हैं। सुनिएगा वाले साहब, परमिशन हेल्थ डिपार्टमेंट से, चंडीगढ़ के सुरक्षा वाले डिपार्टमेंट से इनको परमिशन लेनी होती है। ठीक है, तो केवल मात्र मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर सीधा एक काला है, हाँ, उनको सुप्रीम कोर्ट से जो परमिशन सभी वीवीआईपी को मिली हुई है, केंद्र के हाँ, मंत्रियों की मिली हुई है, हाँ, हरियाणा के अन्य मंत्रियों को भी इस प्रकार की सुविधा है। तो इसकी जानकारी मेरे मित्र वालिया जी को नहीं थी, मैं बता दूं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइंस तय की हुई है, जो ब्लैक शीशे के लिए लेकर है। हाँ, फिल्म को एक लेकर बात आपने मैं- जवाब सुना, वालिया साहब हाँ आपसे जी, बात मैंने करेंगे। सुना जी। सूरजपाल जी सुनिए जरा। इसके ऊपर मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी आरटीआई लगाई थी 2012 में, जब मेरे बेटे का चालान हुआ था। मैंने सुप्रीम कोर्ट एक बार मैं गया, जाके देखा, जो उनका इंटरनल वेल है, सब गाड़ियों के शीशे काले थे और इतने डार्क काले थे ठीक है। कि कुछ अंदर नजर नहीं आता था। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाड़ियों के शीशों के बारे में आरटीआई लगाई। उन्होंने मेरे को यह बताया कि जो उनकी गाड़ियों के शीशे हैं वो एज पर मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट तब तक ये कहता था 50% या 70% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आगे और पीछे के शीशों की। और फिर मैं इसकी सेकंड अपील में गया। सतेंद्र मिश्रा जी ने 26 अप्रैल 2013 को ऑर्डर पास किया कि ये पूरी जानकारी मेरे को दी जाए। उन्होंने जानकारी नहीं दी थी मेरे को, सिर्फ इतना बताया था 72 गाड़ियां हैं। और जैसे ही सतेंद्र मिश्रा जी का ये ऑर्डर पास हुआ, इसकी काफी न्यूज आई थी फ्रंट पेज पे अखबारों में। और मैं और एक कैमरामैन, हम सुप्रीम कोर्ट के तिलक मार्ग पे एक दिन 4 बजे इनकी गाड़ियां निकलती हैं, उधर खड़े रहे कि देखें कितनी गाड़ियों के काले शीशे हैं इस समय। एक भी गाड़ी का सुप्रीम कोर्ट के किसी के जज की गाड़ी का काला शीशा नहीं था। इतना असर अगर वो खुद ऑर्डर पास कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों के काले शीशे लगाएंगे तो कैसे ये देश चलेगा? अरे भैया, एक्चुअली किसी हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो काला शीशा यूज करते नहीं करते, परंतु हाँ, जो वीवीआईपी के लिए जो गाइडलाइन है दिया, वो स्पष्ट तौर पे आपने जो आरटीआई 2012 में लगाई, आप 2015 में आप बात कर रहे हैं। सूरजपाल जी, मेरी नॉलेज में ऐसी कोई सूरजपाल जी, चीज ठीक नहीं है। है, वीवीआईपी की गाइडलाइंस अगर इतना ही रटा हुआ है सरकार को, तो वो आप मेरे को सबको, जिसकी जानकारी- तो पीयूसी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? आप आरटीआई एक्टिविस्ट से उल्टा पूछ रहे हैं कि पीयूसी क्या होता है। अगर आप मैयर अगर की बात डिस्कस अब कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा एंकर महोदय कि आप अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है गाड़ियों की, वो तय करें। मैंने उनका पता किया है, मुख्यमंत्री जो बस में नहीं चलने तो वाले इसकी जरूरत, इसकी नौबत क्यों आई? ऐसा जवाब कि पीयूसी क्या होता है? कानून को तोड़कर काम नहीं करते। हाँ, प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी भी हाँ, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो कानून से हटके हुए, कानून से ऊपर हो। तो फिर हरियाणा के पीयूसी मुख्यमंत्री- पीयूसी के बगैर गाड़ियां क्यों चल रही थी? अरे बाबा, जो गाड़ियां चला आपके सारे जवाब में विरोधाभास है सूरजपाल अमू जी, आपके सारे जवाब में विरोधाभास है। आप इस बात को स्वीकार ही नहीं रहे। तय कर लिया है। नहीं, जब 5 नहीं, अगस्त तक गाड़ियों जो पे आरटीआई कह रही है हम तो वही पूछ रहे हैं ना आपसे। इन्होंने तो खुद बताया कि 5 अगस्त तक इनके पास पीयूसी का मतलब ही नहीं पता था। हाँ। कम से कम जो इन्होंने वायलेशन किया पीयूसी आप का, उसका यही चालान नहीं होना जानते चाहिए। कि पीयूसी का मतलब क्या होता है? आपको अपने पुत्र के कारण तकलीफ हुई? नहीं, मेरे को पुत्र के कारण नहीं है तकलीफ। आप सुनिएगा, मैं तो आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो रोज सैकड़ों आरटीआई लगाता हूँ। तिलक मार्ग पे खड़े होते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ियों की बात करते हैं। मैं कैसे सूरजपाल अमू जी, चलिए ठीक वो है, 2013 की बात मैं कर रहा हूँ। आप गोल गोल मत घुमाइए, आप बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए और ये बताइए कि क्या आप जांच करवाएंगे? कानून सबके लिए बराबर है। कानून में जो गाइडलाइंस वीवीआईपी के लिए तय की गई है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ियों का कानून गाइडलाइंस को पूरा करता है। हाँ। अगर कोई गाड़ी अगर आपको लगता है पूरा नहीं करता, बताएं, हम लोग सरकार के लोग और पार्टी के लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 अगस्त तक सूरजपाल जी, क्या इसका चालान होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेरे को लिख के दिया कि उनके पास कोई पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं के था। बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया था। इस पर क्या कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? देखिएगा, सूचना अधिकारी को हाँ। अगर पीयूसी की जानकारी नहीं है, हाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री की गाड़ियों का काफिला इसमें क्या करेगा? हाँ। पीयूसी की जानकारी सूचना अधिकारी को नहीं दी। आप देखिएगा क्या करने वाली है। चलिए, तो एक अच्छे नेता की पहचान होती है। वालिया साहब बात को गोल गोल वो घुमा गए, यहाँ पर विषय को गंभीर भी बता दिया, लेकिन कार्रवाई को लेकर कुछ स्पष्ट उन्होंने कहा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरजपाल अमू जी, समय देने के लिए, जितनी भी बातें आपने की उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। जोगी सिंह वालिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से आपने जो आरटीआई डाली और जो जानकारी आप लेकर आए हरियाणा न्यूज़ के पास। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही खास खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।